मुंबई इंडियंस की पिक करते हैं ऑल टाइम प्लेइंग 11। आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। हैशटैग आकाशवाणी। अब हम पिक करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की ऑल टाइम प्लेइंग 11। देखिए, आसान काम होता नहीं है जब आप 12 साल की एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज की बात करते हैं। इनसे ज्यादा किसी ने टाइटल जीते नहीं है, एज मेनी एज 4। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट देन दे revamped and they revived and now every alternate year they are obviously winning the IPL। और इस साल भी अगर टीम देखते तो भैया एकदम कमाल की है। अगर अभी भी आईपीएल आप करा देंगे तो ये वो टीम है जो प्रबल दावेदार के रूप में सामने रहेगी। बट देन लेट्स गो डाउन द मेमोरी लेन। चलिए जरा पिक करते हैं 12 साल की द बेस्ट ऑल टाइम प्लेइंग 11 फॉर द मुंबई इंडियंस। आई एम गोइंग विद सचिन तेंदुलकर टू बिगिन विद। सो नंबर 1 पे है सचिन तेंदुलकर। शुरुआत में जब आए थे तो फिर T20 को समझने में सबको समय लगा, इस खिलाड़ी को थोड़ा सा कम लगा। इन्होंने इसमें भी रन बनाए, इसमें इन्होंने बड़े बड़े रन बनाए, अंत तक नाबाद भी रहे, एक शतक भी जड़ा था। वानखेड़े मैदान इनको सूट भी करता है और ये खैर खिलाड़ी वैसे टॉप क्लास है। पाजी का नाम नंबर 1। नंबर 2 पे इनके साथी लेफ्ट हैंडर स्वॉश बकलिंग ओपनर फ्रॉम श्रीलंका, सनत जयसूर्या। भाई जयसूर्या ने ठीक ठाक पिटाई की है। शुरुआत में जब आए थे फिर जरूर थोड़ा सा हल्के हुए, लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल प्रदर्शन देखें सो अगेन सनत जयसूर्या रन अवे मैच विनर है। साथ में थोड़ी बॉलिंग देते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पे मैंने रोहित शर्मा को रखा है, पर यही वो डिबेट आती है कि रोहित शर्मा कहां बैटिंग करें। मेरे विचार में ओपन करनी चाहिए, लेकिन अपनी फ्रेंचाइज के लिए हमेशा ओपन करते नहीं है, तो फिर रोहित शर्मा एट नंबर 3। एट नंबर 4 आई एम गोइंग विद अंबती रायडू। तो शुरुआती काफी साल इनके साथ रहे, अनकैप प्लेयर के, नहीं अनकैप तो नहीं थे, लेकिन यह है कि एक लेसर नोन इंडियन प्लेयर के रूप में आए। फिर वहां कीपिंग भी उन्होंने करनी शुरू की और लगातार अच्छा भी करते रहे। फिर इवेंचुअली ही वेंट टू द चेन्नई सुपर किंग्स और वहां पे भी अच्छा किया, पर आई एम पिकिंग हिम एज अ विकेट कीपर। बाकी ऑप्शंस कौन थे? पार्थिव पटेल एक ऑप्शन थे, क्विंटन डी कॉक, आई एम, और आदित्य तरे। भाई आई एम गोइंग विद रायडू, इवन इफ ही इज अ मेकशिफ्ट ओपनर और या रादर अ मेकशिफ्ट विकेट कीपर। नंबर 5 पे मैं रख रहा हूं कायरन पोलार्ड को, T20 का लॉर्ड कायरन पोलार्ड नंबर 5 पर। और उनके बाद 2 भाई हार्दिक पांड्या और साथ में कृणाल पांड्या। तो अब आप देखिए इस बैटिंग लाइनअप में गहराई देखिए। शुरुआत में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी तेंदुलकर के रूप में, रोहित के रूप में तो अग्रेशन भी मिलेगा। फिर आपको जयसूर्या मिलेंगे, फिर आपको रायडू मिलेंगे, फिर पोलार्ड, हार्दिक और कृणाल पांड्या एंड पांड्या। ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। हार्दिक पांड्या ओवर्स देते हैं, ओवर्स पूरे देते हैं। कृणाल पांड्या फील्डर, तीनों बड़े जबरदस्त हैं और गहराई प्रदान करते हैं जो अंत में बैटिंग कर सके, जो मुश्किल काम होता है। तो नंबर 5, 6, 7 ये हो गए। अब मेरे को 4 बॉलर्स पिक करने, और बॉलर्स में मैं जा रहा हूं सबसे पहले हरभजन सिंह, क्योंकि नंबर 8 में मुझे बैटिंग करानी है। तो आई एम गोइंग विद हरभजन सिंह, जिनका प्रदर्शन इस अगर फ्रेंचाइज के लिए देखें तो बहुत बढ़िया रहा, कमाल का रहा। रिटेन प्लेयर ये हमेशा रहते थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। बीच में ओवर डालना, ये वानखेड़े स्टेडियम में बॉलिंग करना मुश्किल होता है, पर ये काम इन्होंने बहुत दुरुस्त तरीके से निभाया। फिर मैं पिक कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह को। बूम बूम बुमराह आखिरी के 4-5 साल अगर आप देखेंगे, इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, रन अवे मैच विनर। इन्हीं के साथ ही लासिथ मलिंगा एक ही फ्रेंचाइज के साथ शुरुआत से रहे हैं और बहुत अच्छा करते रहे हैं। बीच में एक आधा साल मिस किया बॉलिंग मेंटोर के रूप में, फिर खेल भी गए और वो मैच विनिंग ओवर भी इन्होंने डाल दिया। तो फिर खिलाड़ी ये भी कमाल के। तो बुमराह के साथ लासिथ मलिंगा, और उनके बाद आई एम पिकिंग जहीर खान। तो ZK इज माई, और ऐसे करना चाहिए, ZK इज माई 11th प्लेयर इन द साइड। तो ये रही मेरी आईपीएल मुंबई इंडियंस की ऑल टाइम IPL 11। आप इससे सहमति रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आपको लगता है किसी और को पिक करना चाहिए था? तो जरा बताइएगा कि आपकी राय क्या है। कमेंट का सेक्शन है, जरा इसको आप भर दीजिए। अब नेक्स्ट काम करते हैं। वैसे एक और आकाश चोपड़ा है, वो बड़ी बातें कर रहा है, वो कह रहा है मैं आपके जवाब दूंगा, आपकी वाणी में आपके सवाल, उसके जवाब सुन लो फिर वापस मेरे पास आना। स्वागत है आपका इस शो के सबसे बेहतरीन सेगमेंट में, हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपके सवालों मेरे जवाब। वो दूसरे वाले आकाश के नहीं, जो ब्लैक टी शर्ट पहनने से ना कोई मतलब एनालिस्ट नहीं हो जाता। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रियल इश्यूज। तो ये सुनील जी का एक सवाल है कि इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द IPL दिस ईयर,
व्हाट वुड बी द मोस्ट फीजिबल फॉर्मेट। देखिए भाई साहब, और सच्चाई है कि कभी भी आईपीएल अगर होता है, पहली बात तो होगा या नहीं होगा इसका बहुत बड़ा सवाल है। ये 15 तारीख तक तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन है और 15 के बाद भी मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस इतनी आसानी से लिफ्ट होंगी नहीं। वर्ल्ड हैज टू ऑब्वियसली चेंज रेडिकली इन द नेक्स्ट 20 ऑड डेज। May 1 से पहले शुरू नहीं होती, अगर May 1 तक शुरू नहीं हो पाती है, 1 के बाद भी शुरू नहीं हो पाती है, कहें May 10 तक होती है, तो बहुत छोटी सी ट्रंकेटेड सी आईपीएल होगी। यू हैव टू प्ले इट बिहाइंड क्लोज डोर्स और इस छोटे से टूर्नामेंट को कंडेंस करके किसी तरीके से आपको खिलवाना पड़ेगा, बट इट्स गोइंग टू बी टफ। देखिए अभी ये कहना कि कैसा शेप एंड फॉर्म होना चाहिए आईपीएल का, मैं कहूंगा थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि वर्ल्ड इज एट अ वॉर। मतलब जो हमारे समय इस समय जिस चीज को हम झेल रहे हैं, that's a lot bigger than the IPL. तो sorry brother, I've got no info at this point in time and no advice also कि कैसा होना चाहिए। निशांत अरोड़ा जी का ये सवाल है कि इज इंडिया बीइंग फेयर ऑन ऋषभ पंत। मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अनफेयर हुए हैं। वो किस लिए कि पहले आप उनको लगातार सारे मैच खिलाते रहे, नहीं एक्चुअली वहां पर भी नहीं, उससे पहले आपने उनको कहा ये बड़ा प्रोडिजियस टैलेंट है, ये एक्स फैक्टर है, तो हम इनको खिलाना चाहते लेकिन खिलाते नहीं थे। हमको टीम के साथ रखते थे और खिलाते नहीं थे, और फिर वर्ल्ड कप में उनको पहले लेकर नहीं गए, फिर एक अलग सी रिप्लेसमेंट के रूप में उनको बुला भी लिया गया। उसके बाद एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अच्छा प्रदर्शन उनका टेस्ट में रहा, वनडे में ओके, T20 में ऑलराइट, बट देन उसके बाद फिर एकदम से सारे फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया। फिर एक टेस्ट मैचेस आपने 2 उनको खिलाए, टीम के साथ अब भी बनाए रखा। आई डोंट थिंक दैट वी आर ट्रीटिंग हिम वेल। आई मीन पर्सनली मुझे लगता है कि इससे बेटर उनकी जो उनका ट्रीटमेंट नहीं, जिस तरीके से आप उनको समझा रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको डेवलप कर रहे हैं एज अ प्लेयर, आई पर्सनली फील दैट वी आर फॉलिंग शॉर्ट एज फार एज ऋषभ पंत केस इज कंसर्न। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज नॉट देयर। तन्मय जी का सवाल है कि अगर हार्दिक पांड्या का रिटर्न हो गया है तो क्या आप शिवम दुबे नहीं खेल पाएंगे? और देखिए पहली बात तो हार्दिक पांड्या का रिटर्न भी जो है हमने देखा नहीं है, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, अभी तक तो हमने उनको बॉल डालते देखा नहीं है। उनकी बॉलिंग बहुत मैटर करती है, तो आने वाले समय में बॉलिंग एंड फिटनेस 2 थिंग्स विल स्टैंड आउट। अगर हार्दिक पांड्या एब्सोल्युटली फिट रहते हैं, मैं तो फिर भी शिवम दुबे को इन द मिक्स ऑफ थिंग्स रखूंगा। उसका कारण क्या है? इनफैक्ट मैं तो विजय शंकर को भी रखूंगा, और इन दोनों खिलाड़ियों को इन द मिक्स ऑफ थिंग्स रखने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हार्दिक की फिटनेस के ऊपर ना अभी कोई गारंटी नहीं है। सो व्हेन यू डोंट लाइक नो 100% कि कितनी दूर लास्ट करेंगे, कब तक खेल पाएंगे, क्योंकि 2 बड़ी इंजरीज के बाद वापस आए हैं, और ऐसा जब इंजरी से वापस आ रहा हो ना खिलाड़ी, यू नीड टू हैव अ प्लान बी इन प्लेस। क्योंकि हमने देख लिया जब वो नहीं है तो हम इतना उनको मिस करते हैं। हर बात पे हम कहते हैं कि हम दो स्पिनर नहीं खिला पाते क्योंकि हार्दिक नहीं है, हमें एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिला पाते क्योंकि हार्दिक नहीं है। हर चीज के लिए हम हार्दिक की तरफ जाते हैं, तो फिर अगर हार्दिक मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं इंजर्ड हो जाते हैं बाद में, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या बगले झांकेंगे एकदम वर्ल्ड T20 में? तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे और विजय शंकर दोनों को सेलेक्टर्स को रखना चाहिए इन द मिक्स ऑफ थिंग्स। अंकित मिश्रा जी का ये सवाल, T20 क्या हो पाएगा? इज इट अंडर थ्रेट? सी इट्स इन अक्टूबर नवंबर। आई डोंट थिंक कि अभी वर्ल्ड T20 इज अंडर थ्रेट, अभी नहीं है। ओलंपिक्स चूंकि उससे बहुत पहले होना था और बहुत बड़े स्केल पर होता है, बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको पोस्टपोन करना, कैंसिल करना, दैट वाज स्टिल पार फॉर द कॉज। इनफैक्ट विंबलडन की भी कैंसिलेशन की बात चलने वाली है, दैट विल शो यू इन द स्पोर्ट्स रैप ऑल्सो। लेकिन वर्ल्ड T20 अभी बहुत दूर है, तो उसमें जितना अभी समय बचा है मुझे नहीं लगता कि अभी उस पर कोई थ्रेट है। एक परेशानी तो जरूर है कि कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल नहीं खेले हैं उनके लिए वर्ल्ड T20 का सिलेक्शन बहुत मुश्किल होने वाला है, तो कुछ खिलाड़ियों के लिए आईपीएल का ना होना, अगर ना हो तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा उनको चुभेगी। वर्ल्ड T20 इज स्टिल ऑन इज व्हाट आई फील। इंडिया का वर्ल्ड कप 2020 के लिए अटैक क्या होगा? ऋतिक पंजाबी जी का ये सवाल है। अगर हम सिर्फ पेसर्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर स्पिनर्स की बात करेंगे। देखिए पेसर्स में आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, ये मेरे 4 पिक्स रहेंगे। ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। अगर इनमें से किसी को भी इंजरी का कुछ कंसर्न है तो मैं नवदीप सैनी को और शार्दुल ठाकुर को आई विल कीप देम इन द मिक्स। लेकिन मेरे जो फर्स्ट चॉइस 4 फास्ट बॉलर्स रहेंगे वो बुमराह, शामी, भुवनेश्वर कुमार एंड दीपक चाहर विल बी माय फर्स्ट 4 बॉलर्स। इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स मैं दोनों स्पिनर्स को ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यूजी चहल भी जाए, साथ में कुलदीप यादव भी जाए। ऑस्ट्रेलिया के मैदान बड़े रहेंगे और स्पिन टू विन यार, मतलब हमारी लड़कियों ने भी दिखा दिया, लड़के भी दिखाएंगे। अगर आप
फ्लाइट करके थोड़ा टर्न करा सकते हैं ना, तो मिडिल ओवर्स में आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा इन दोनों को जरूर लेके जाएं। रविंद्र जाडेजा एज माई थर्ड स्पिनर एंड एन ऑलराउंडर। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है पिच में ज्यादा मदद नहीं है स्पिन के लिए, आप दोनों रिस्ट स्पिनर्स नहीं खिला सकते हैं, तो फिर यू ऑब्वियसली प्ले अनदर ऑप्शन की चलिए जड्डू के साथ एक स्पिनर को खिला के हम काम चला लेंगे। तो ये तो हो गया आपके 6 बोलर्स, नहीं मतलब 4 + 3 7 बोलर्स। और फिर मैं हार्दिक पांड्या को एज ए बोलर के रूप में गिन रहा हूं। तो लगभग 8 बोलिंग ऑप्शंस के साथ आप जरूर जाना चाहेंगे। एंड इफ पॉसिबल मतलब तब तक अगर शिवम दुबे, विजय शंकर, इफ दे आर एक्चुअली डूइंग वेल, यू वुड ऑल्सो कंसिडर, यूल एंटरटेन द थॉट्स ऑफ हैविंग देम इन द स्क्वाड एज वेल, क्योंकि यू नो व्हाट, बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। चलिए सुन लिया आपने इसकी कहानी। ये अपने आप को ज्यादा हीरो समझता है, इसके आप 50 रुपए काटो वो एक्टिंग के। ये मैं हर बार यही बोलता हूँ, इसके आप 50 रुपए काटो। ये फेसबुक फैन फ्राइडे में इसको मैं मना करूंगा आने के लिए बाद में। मेरे से काम चला लो यार, व्हाई डू यू वांट टू एक्चुअली गो विद दैट आकाश? आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, बट एनी हाउ अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स रैप में एक्चुअली क्या खास है। तो जरा उस तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू करेंगे, फिर आपको बताऊंगा सैटरडे को क्या है, संडे को क्या, मंडे को क्या, वो हम बात करेंगे। उसको छोड़ो यार, आप मेरी बात सुनो। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते अब विंबलडन के भी कैंसिल होने के आसार हैं। अगर ऐसा वाकई में होता है तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा होगा। विंबलडन बोर्ड अपना निर्णय अगले हफ्ते की इमरजेंसी मीटिंग में लेगा। टूर्नामेंट को पोस्टपोन करना ग्रास सरफेस और इंग्लिश वेदर के कारण शायद संभव ना हो। कल हमने आपको दिखाया किस प्रकार फ्रेंच मैराथन रनर एलिशा कोविड-19 लॉकडाउन में अपने आप को फिट रख रहे हैं। आज हमें साउथ अफ्रीकन साइकिलिस्ट एशली मुलमन पासियो की ट्रेनिंग देखने का मौका मिला। स्पेन में बसी एशली वर्चुअल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर विश्व भर के साइकिलिस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रही है। So today I met up with a group of Italian pros because of course the Italians are also in lockdown now. They're also restricted to train indoors. So there was a big group of us, I think at least, and yeah, it's just incredible. You have pros in different parts of the world meeting up to train in New York. So we trained in New York today. And yeah, it's definitely made indoor training very more interesting and fun. UCI वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर में स्विट्जरलैंड में होने वाली है और एशली उसके लिए फिट और फॉर्म में रहना चाहती है। कोविड-19 से हटकर ये खबर है चेल्सी स्टार पेड्रो के क्लब छोड़ने की। उन्होंने कहा है कि इस सीजन के बाद वो लंदन बेस्ड क्लब चेल्सी को अलविदा कहेंगे। उन्होंने चेल्सी के लिए 200 गेम्स खेले हैं। अभी उनका चेल्सी के बाद का डेस्टिनेशन फाइनल नहीं हुआ है। चलिए कैसा लगा आपको शो, ये जरूर बताइएगा। इसको पिन कर लीजिए अपने प्रोफाइल पर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको साथ प्यार बांटो, प्यार बांटने से बढ़ता है। तो फिर अब मैं चलता हूँ, आप शॉर्ट देखो अपने और मेरी आकाशवाणी सुनिए। हाथ वाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। कोविड-19 को लड़ना है तो घर पे रहना पड़ेगा। 21 दिन का कर्फ्यू है, मैं कहूंगा बिल्कुल घर से बाहर मत निकलो। अगर आप घर पे रहोगे ना, हर बार कहते हैं ना आप देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, आज ये काम देश के लिए कर दो। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, घर के अंदर रहना। ओके, ऑलराइट, फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर। कदमों का इस्तेमाल, शॉर्ट बॉल पे भी मारा चौका, फिर कदमों का इस्तेमाल और साथ में कलाइयां भी। वाह मेरे भाई, व्हाट अ शॉट, आउट ऑफ द पार्क। ये गेंद तो गई है कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर। क्या बात है, कलाइयों में कला है जनाब। जाओ उठा कर लाओ।